हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी बुक से चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 तक। अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लेना, क्योंकि मैंने पार्ट 1 की जो वीडियो है उसमें इसके सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है स्टेप बाय स्टेप। तो आप उसको जाकर देख लेना, उसका लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है। अब आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे गिवन दिया गया है कि एक यहाँ पे कैनल है। किसको बोलते हैं? तो नहर को बोलते हैं। और इस कैनल के एक तरफ इसका जो किनारा है, इसका जो बैंक है, वहाँ पर एक वर्टिकल जो है टीवी टावर लगा हुआ है। ये हो गया टीवी टावर। और कैनल के जो दूसरा बैंक है, जो दूसरा किनारा है, वहाँ से जो टीवी टावर है, यहाँ से लेते हैं टीवी टावर के जो टॉप पॉइंट को जो देखते हैं, तो यहाँ से जो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन वो बनता है 60 डिग्री का। और फिर इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे एक और पॉइंट है, और वहाँ से जब इसको देखते हैं तो यहाँ से जो बनता है इसका एंगल वो बनता है 30 डिग्री का। और इस पॉइंट से इस पॉइंट के जो बीच का डिस्टेंस है वो दिया गया है आपको 20 मीटर। ये इसका एक रफ फिगर हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो टीवी टावर है इसका हाइट कितना होगा और ये जो कैनल है इसका चौड़ाई कितना होगा। तो ए बी इसका नाम देते हैं सी, इसका नाम देते हैं डी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन दिया है उसको यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे पहले लिखेंगे ए बी, ये क्या है? टीवी टावर। टीवी टावर हो गया, इसका हाइट एच है। लेट कर लेते हैं कि इसका हाइट क्या होगा, एच होगा। बी सी क्या हो जाएगा? तो बी सी हमारा हो गया कैनल, इसको मान लेंगे ये क्या है? एक्स है। उसके बाद सी डी दिया हुआ है हमारा 20 मीटर। एंगल सी जो हो गया 60 है और एंगल डी हो गया 30 है। अब हम लोग लेंगे ट्रायंगल ए बी सी। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। इसमें हम लेंगे tan थीटा, तो यहाँ पे लेंगे tan 60। tan 60 डिग्री इसका टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारा हाइट है, तो यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन क्या है? बेस कितना है? x। और tan 60 है, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है √3। ये हो गया h/x, यानी कि यहाँ पे h कितना आ गया? √3x। यहाँ पे हम किए हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब फिर क्या करेंगे? हम लेंगे ट्रायंगल ए बी डी। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। ओके। उसके बाद क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे लेंगे tan 30। क्या लेंगे? tan 30 डिग्री। तो यहाँ पे ये तो हमारा हो गया परपेंडिकुलर, और यहाँ पे बेस ये नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा। तो ये है 20 और ये है x, यानी कि पूरा कितना हो जाएगा? 20 + x, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है? h, और बेस हो गया 20 + x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। tan 30 होता है, इसका वैल्यू होता है 1/√3। ये हो गया h, ये हो गया 20 + x। आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो √3 इंटू हो जाएगा h, √3 इंटू h, ये हो जाएगा 20 + x। अब यहाँ पे h इक्वल टू क्या आ गया? 20 + x। इंटू में इधर है, इधर आएगा डिवाइड में, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में देख रहे हैं यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, दोनों हाइट ही है, यानी कि तो इसमें क्या होगा? ये जो होगा इसके होगा बराबर। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 क्या है? √3x, और इक्वेशन 2 क्या है? 20 + x अपॉन √3। यहाँ भी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
√3x से करेंगे √3 में, √3x से करेंगे √3 में, तो √3 क्या होगा, 3 हो जाएगा, और x है तो यहाँ पे हो जाएगा x, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x, और 1 से करेंगे 20 + x में, तो ये हो जाएगा 20 + x। अब यहाँ पे इस x को लाएंगे इक्वल टू के इस तरफ, इधर प्लस में, इधर हो जाएगा माइनस में, तो ये हो गया 3x - x = 20। 3x में से जाएगा x क्या होगा 2x, ये हो गया 20, x = हो गया 20/2 आ गया 10, यानी कि ये जो नहर है इसका चौड़ाई होगा 10 मीटर। ओके, यानी कि x कितना हो गया 10 मीटर। ये चीज़ हो गया क्लियर। अब निकालना है हाइट टीवी टावर का। अब फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, तो इसमें लेंगे tan 60 लेंगे। अब यहाँ पे हमारा बेस निकल चुका है, हाइट निकालना है, तो ऊपर आता है परपेंडिकुलर, ये दिया हुआ है h, और नीचे बेस लेंगे 10। अब यहाँ पे tan 60 है, इसका वैल्यू होता है √3, और नीचे हो गया h/10, यहाँ पे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो h = आ गया 10√3 मीटर। तो यहाँ पे ये जो कैनल है इसका चौड़ाई होगा 10 मीटर, और ये जो टीवी टावर है इसका जो हाइट हो जाएगा 10√3 मीटर। आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, आप इसको प्रैक्टिस करना, इसको रिवाइज करना। ओके, तो सो कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यह कह रहा है कि एक बिल्डिंग है जिसका हाइट दिया गया है 7 मीटर, और यहाँ पे एक केबल टावर है, और दोनों का जो ग्राउंड लेवल क्या है वो सेम है, और ये जो बिल्डिंग है इसका जो टॉप लेवल है, ये केबल टावर के जो टॉप लेवल से इसका जो एंगल बनता है एलिवेशन वो बनता है 60 डिग्री, यानी कि यहाँ से इसको देखेंगे तो यहाँ पे जो बनेगा एंगल वो बनता है 60 डिग्री का। और ये जो टॉप पॉइंट है बिल्डिंग का, यहाँ से ये जो केबल टावर है इसके फुट को देखते हैं, तो यहाँ से जो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन वो बनता है 45 डिग्री का। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है ये जो केबल टावर है इसका हाइट कितना होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ABCDE, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 7 है CD, यानी कि ये दोनों सेम होगा, यानी कि BE भी कितना होगा 70 सेंटीमीटर होगा, 70 सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा। और उसके बाद आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा क्लास 9th में ही कि दो पैरेलल लाइन है, और यहाँ से एक लाइन इसको कर दिया क्रॉस। ओके, तो ये जो होता है एंगल इस एंगल के बराबर होता है। अगर ये होगा 45 डिग्री तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगा कि ये और ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये एंगल 45 डिग्री का है, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री का। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आइए वो देखते हैं। पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन ये दिया गया है कि ए क्या है, ए जो है हाइट ऑफ क्या है केबल टावर, हाइट ऑफ केबल टावर। ओके, उसके बाद CD आपका हो गया बिल्डिंग, CD जो है बिल्डिंग, और जो बिल्डिंग का हाइट कितना दिया हुआ है तो 7 मीटर। उसके बाद एंगल C जो है, एंगल C जो है ये कितना है 60 डिग्री हो गया, और एंगल E जो बन रहा है ये हो गया आपका 45 डिग्री। और यहाँ पे BE क्या है 7 मीटर दिया गया है, और यहाँ पे BC जो है DE के पैरेलल है। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी 7 है ये भी 7 है, इसका मतलब ये इसके पैरेलल है, और यहाँ पे क्या होगा ये और ये दोनों इक्वल भी होगा, यानी कि DE जो होगा इक्वल होगा BC का। ये इसमें इतना गिवन दिया गया है। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल लेंगे CDE, जिसमें एंगल कितना है 45 डिग्री,
और इसका जो परपेंडिकुलर कितना है 7 मीटर। तो इस कंडीशन में कि अगर परपेंडिकुलर दिया हुआ हो और यहाँ पे एक एंगल दिया हो और बेस फाइंड करना है तो उस कंडीशन में यूज करते हैं tan का। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल CDE tan 45 डिग्री इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे दिया हुआ है 7 और नीचे आ जाएगा बेस कितना है DE और tan 45 जो वैल्यू होता है वो होता है 1। 7/DE यानी कि DE जो हमारा हो गया वो क्या हो गया 7 हो गया। और यहाँ पे इसीलिए जब DE 7 है, DE कितना है 7 है, इसका मतलब BC भी होगा 7। इसका मतलब BC इक्वल टू क्या होगा 7 यानी कि ये भी हो जाएगा 7 मीटर। क्लियर है। अब हम लोग आएंगे ट्रायंगल ABC में, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। इसमें हम देख रहे हैं कि एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री और बेस दिया हुआ है निकालना है परपेंडिकुलर। तो फिर यहाँ यूज करेंगे tan का। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC कितना दिया हुआ है 7 और tan 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका √3 इक्वल टू AB अपॉन 7। इसीलिए AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 7√3। यहाँ पे किए हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ पे हमारा AB भी निकल गया और BC भी निकल चुका है। तो हमको निकालना है इसका हाइट ही निकालना है ना, तो हमको निकालना है AE। क्या निकालना है AE। तो AE कैसे निकलेगा, अगर AB को और BE को ऐड कर देंगे AE प्लस BE तो हमारा निकल जाएगा इसका हाइट केबल टावर का। यहाँ पे लिखेंगे AB प्लस BE। तो AB हमारा कितना निकला है 7√3 यानी कि 7√3 को और 7 को ऐड कर देंगे 7√3 अब प्लस √3। अब इसमें से √3 ले लेंगे कॉमन, तो √3 कॉमन ले लेंगे। सॉरी √3 नहीं, यहाँ पे कितना है 7 है ना, 7 है, यहाँ पे आ गया 7 कॉमन लेंगे इसमें से 7, तो अंदर क्या आ गया √3 प्लस 1। यहाँ पे लिख देंगे मीटर। आई होप यू कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हमने क्या किया, हमने पहले इसका निकाला बेस इसके अकॉर्डिंग, तो ये आ गया 7। ये भी हमारा 7 पहले से यहाँ पे गिवन दिया गया है। उसके बाद हमने क्या किया ABC एंगल लिया जिसमें हमने tan इक्वल टू रखा 60 डिग्री और वहाँ से हमने इसका निकाल लिया परपेंडिकुलर, इसका निकाला हाइट और इस हाइट को और इसके हाइट को हमने ऐड कर दिया। यहाँ से हमारा निकल गया केबल टावर का हाइट और क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो आई होप यू कि आपको समझ में आ गया होगा। कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में ये गिवन दिया गया है कि एक लाइट हाउस है और इस लाइट हाउस का जो हाइट है वो आपका 75 मीटर दिया गया है और इस लाइट हाउस के ये जो टॉप पॉइंट है यहाँ से जब इस सीप को, यहाँ पे 2 सीप है, सीप 1 है और सीप 2 है, तो इस सीप को जब देखा जाता है तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो आपका बनता है 30 डिग्री का। कितना का 30 डिग्री का, यानी कि यहाँ से इस सीप के लिए जो हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन वो हो गया 30 डिग्री का। और फिर इसी टॉप पॉइंट से जब इस सीप को देखते हैं तो यहाँ पे जो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन वो बनता है 45 डिग्री का। ओके, और आपने ये चीज़ जरूर पढ़ा होगा कि अगर 2 पैरेलल लाइन है, ओके, और यहाँ से एक लाइन इसको ऐसे करती है इंटरसेक्ट, तो ये जो होगा एंगल इस एंगल के होता है बराबर, है कि नहीं। इसका मतलब ये जो 30 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री। अगर ये है 45 तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया। इसको कैसे करेंगे सॉल्व, आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। आपका ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे देंगे ए बी आपका हो गया लाइट हाउस और पॉइंट सी और पॉइंट डी यहाँ पे दोनों हो गए सीप। ये हो गया सीप 1, ये हो गया सीप 2। ओके, तो यहाँ पे ए बी क्या है आपका लाइट हाउस और ए बी का जो हाइट दिया गया है वो 75 मीटर, 75 मीटर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे एंगल सी जो है
क्या है 45 डिग्री, और एंगल डी जो है वो दिया गया है 30 डिग्री। और इसमें पूछा जा रहा ये है कि ये जो दो सीप है तो इन दोनों सीप के बीच में कितना का डिस्टेंस है। ओके, सीप ये हो गया और ये सीप हो गया, इसके बीच में कितना का डिस्टेंस है, बस यही बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे लेंगे एंगल, ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। इसमें हम देख रहे हैं कि हमको परपेंडिकुलर पता है और एंगल दिया है, निकालना है बेस। तो इस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं tan 60 डिग्री, और यहाँ पे हम लोग सॉरी tan 60 नहीं, tan क्या है 45 है ना, तो यहाँ पे रखेंगे 45। तो इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, बेस, यानी कि 75 अपॉन क्या हो जाएगा, बेस है BC। ओके, और tan जो होता है 45 उसका वैल्यू होता है 1, तो 75 अपॉन BC, यानी कि यहाँ पे BC इक्वल टू क्या हो गया 75, यानी कि ये भी कितना है 75। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आएंगे ट्रायंगल ABD, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, इसमें लेंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, हमारा तो परपेंडिकुलर यही है, तो कितना आ जाएगा ऊपर 75। जैसा ही लेंगे tan 30 तो पूरा यहाँ से यहाँ जो होगा भाई क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा बेस। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, ये हो गया 75 और ये हमारा क्या हो गया DC है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसको मान लेंगे x, ये क्या है हमारा x है, तो यहाँ पे लिखेंगे पूरा क्या हो जाएगा 75 प्लस x। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे tan जो 30 होता है उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3, ये हो गया 75 अपॉन 75 प्लस x। ओके, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको तो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे हो गया 75√3 इक्वल टू हो गया 75 प्लस x। अब एक काम करते हैं, 75√3 ऐसे रहने देते हैं, इस 75 को लाते हैं इस तरफ, आ जाएगा -75 इक्वल टू x। अब ये हो गया 75, इसमें से कॉमन लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आ गया √3, ये हो गया -1, 75 दोनों में है, हमने ले लिया कॉमन, यहाँ पे आ गया √3 और यहाँ पे जब कुछ नहीं बचता है तो 1 बच गया, इसका टू लिखेंगे x, और इसको हम लोग लिख देंगे इस तरह, इसको लिख देंगे पहले और इसको लिख देंगे हम लोग बाद में, यानी कि 75√3 माइनस x, और हमको निकाला था यही x ना, यानी कि यहाँ पे जो दो सीप है उसके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 होगा क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। आई होप यू कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे गिवन ये दिया गया है कि एक लड़की है जिसका हाइट दिया गया है 1.2 मीटर, और ग्राउंड लेवल से ये जो बैलून है यह 88.2 मीटर के हाइट पे क्या है ऊपर मूविंग कर रहा है, यानी कि ग्राउंड से ये जो बैलून है इसका हाइट कितना है 88.2 मीटर। अब ये जो लड़की है यहाँ पे जो बैलून है जब इसको देखती है तो यहाँ पे जो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल बनेगा वो बनता है 60 डिग्री का, और कुछ देर बाद ये जो बैलून है मूव करके चल जाता है आगे, मूव किया चल गया आगे। तो फिर ये जो लड़की है जब उसी बैलून को जब देखती है यहाँ पे तो जो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन वो बनता है 30 डिग्री का। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये जो बैलून है कितना डिस्टेंस कवर किया है, कि पहले यहाँ था अब आ गया यहाँ, तो इसके और इसके बीच में कितना का डिस्टेंस है वही यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे सबका नाम दे देंगे, ये हो गया A B C D E F G H। अब यहाँ पे ये 1.2 है, जो लड़की है इसका हाइट है 1.2, इसका मतलब ये भी क्या होगा 1.2 होगा। तो फिर यहाँ से ये इतना, ये कितना हो जाएगा, यानी कि 88.2 में से करेंगे 1.2, पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है 88.2 है, और ये कितना है 1.2 है,
तो हमको मालूम करना है कि डी कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, क्योंकि इसका आइज यहाँ से, तो देखेगी यहाँ से तो नहीं ना देखेगी, देखेगी यहाँ से जहाँ पे आइज है, तो यहाँ से देखेगी, तो यहीं से हम लोग इसको करेंगे मेजरमेंट। तो 88.2 माइनस 1.2 यानी कि आ जाएगा 87 मीटर। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे हमको करना है सॉल्व। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन दिया है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, CH जो है क्या है, हाइट ऑफ गर्ल, हाइट ऑफ गर्ल कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर। उसके बाद AB जो है क्या है, AB जो हो गया वो क्या हो गया, AB कितना हो जाएगा, तो AB क्या करेंगे, पूरा कितना है 88.2, तो 88.2 माइनस 1.2 यानी कितना हो जाएगा 87 मीटर। और एंगल C जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, और फिर क्या दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, और दिया हुआ है 30। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे एंगल ABC, क्या करेंगे एंगल ABC, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। यहाँ पे गिवन क्या है, ये हमारा कितना है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इसको लिख देते हैं, ये हमारा है 87, यहाँ से लेकर यहाँ तक 87 है। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये यहाँ पे गिवन दिया हुआ है परपेंडिकुलर, निकालना है बेस, एंगल हमको पता है ही। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे tan थीटा, tan लिखेंगे 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 87, और इसका बेस कितना दिया हुआ है, बेस तो यहाँ पता नहीं है, तो लिखेंगे BC, लिख देंगे कि ये हो गया BC हो गया। उसके बाद tan 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3, ये हो गया 87 अपॉन BC, इसके नीचे कुछ क्या करेंगे 1 होंगे। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा 3 से हो जाएगा मल्टीप्लाई BC में, इससे होगा इसमें मल्टीप्लाई, और 87 से इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हो जाएगा BC इंटू √3 और इक्वल टू हो जाएगा 87। उसके बाद करेंगे क्या कि BC को यहीं पर रहने देंगे, और इंटू में इधर है √3, तो जैसे ही इधर इस तरफ आएगा तो आ जाएगा अपॉन में, तो ये हो जाएगा 87 अपॉन √3। यहाँ पे हमारा निकल गया BC कितना होगा, BC क्या हो गया 87 √3। उसके बाद हम लोग आएंगे अब इस ट्रायंगल में DEC, लिखेंगे इन ट्रायंगल DEC, इसमें आ रहा है tan 30 डिग्री, ये हमको पता है कि ये कितना है 87 है, कितना है 87 है, हमको ये पूरा निकालना है बेस। अब आप बताओ हमको निकालना है CE, क्या निकालना है CE, तो क्या हो जाएगा CB प्लस BE है ना, CB प्लस क्या होगा BE, इसको मान लेंगे क्या है ये x हो, यहाँ से जो ये है ये हमारा हो गया x। अब यहाँ पे रखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर 87, और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा BC प्लस क्या होगा BE। तो हमने जस्ट अभी क्या निकाला BC निकाला, कितना है BC, तो 87 √3, क्या है 87 √3। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 87 अपॉन √3 और प्लस क्या होगा x हो जाएगा। उसके बाद करेंगे क्या tan 30 है, इसका वैल्यू होता है 1/√3। ओके, अब यहाँ पे आ जाएगा ये 87, नीचे आ गया 87 √3 प्लस x। अब करेंगे क्या यहाँ पे कि करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 87 में, और इससे इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 में, तो ये आ गया 87 √3 प्लस x इक्वल टू 87 √3। इससे हमने इसको कर दिया और इससे हमको इसे कर दिया। अब क्या करेंगे x को रहने देंगे इस तरफ, 87 अपॉन √3 को जाएंगे उस तरफ, तो x इक्वल टू हो गया 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3। अब यहाँ पे क्या करेंगे इस दोनों का लेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम आ जाएगा √3, तो 1 से करेंगे तो √3 आएगा, तो यानी कि 87 इंटू क्या हो जाएगा
√3 से करेंगे √3 में, √3 इंटू √3 आता है 3, कितना आता है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस √3 से करेंगे √3 में तो इसका आएगा 1, और 1 से करेंगे 87 में तो इसका आ जाएगा 87। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद करेंगे क्या कि हो गया x, 87 इंटू करेंगे 3 तो कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2 और 8 3 जा 24 और 2 25 26, 200 कितना हो गया 61 हो गया। ये हो गया -87 अपॉन क्या लिखेंगे √3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इसमें से इसको करना है सब्ट्रैक्ट, यानी कि 261 में से क्या करेंगे 87 को करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 में से जाएगा 7 क्या होगा, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 15, 15 में से जाएगा 8 हो जाएगा 7, ये हो गया 1, यानी कि आ गया 174 अपॉन √3। अगर यहाँ तक भी छोड़ते हैं तो हमारा क्वेश्चन सही होगा, लेकिन आप चाहो तो एक काम इसको और कर सकते हैं, बाद में लिखेंगे मीटर। यहाँ पे एक काम और करते हैं, यहाँ पे करते हैं रेशनलाइज। इसमें क्या करेंगे √3 से इसी में ऊपर और नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पे लिखेंगे √3 और नीचे भी लिखेंगे √3, तो ये हो जाएगा 174 √3। √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे। अब 3 से इसको कर देंगे कट, तो ये हो गया कितना 5 और ये आ गया 8, यानी कि आ जाएगा 58 √3 आपका ये हो गया आंसर। ओके, यानी कि ये जो बैलून है यह 58 √3 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। पहले यहाँ था और अब यहाँ पे आ गया। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको इरेज कर देते हैं। तो आपका जो आंसर है, आपका आंसर जो है ये हो गया। तो आई होप यू कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे गिवन ये दिया गया है कि एक टावर है, इसको मान लेते हैं कि टावर ए और क्या है बी है, यहाँ पे लिखते हैं ये है हमारा टावर, और इसका हाइट मान लेते हैं क्या होगा h होगा। और क्या हो रहा है, ये है आपका हाईवे, ये जो है क्या है आपका हाईवे है, और इस हाईवे की तरफ से इस टावर के पास में एक कार आ रही है, और इस टॉप पॉइंट पे एक पर्सन है। वो जो पर्सन है एक पॉइंट पे कार को देखा जाता है, तो वहाँ पे जिस पॉइंट पे जब कार को ये जो पर्सन देखता है तो उस समय यहाँ पे जो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन वो बनता है 30 डिग्री। और 6 सेकेंड के बाद ये कार यहाँ से पहुँच जाती है यहाँ पे, तो वहाँ पे जो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन वो बनता है 60 डिग्री। तो पूछा ये जा रहा है कि यहाँ से यहाँ आने में इसको कितना टाइम लगेगा। और आपको एक चीज़ और मालूम होगा कि दो पैरेलल लाइन है, अब ये लाइन इसको ऐसे करेगी इंटरसेक्ट, तो ये जो होता है एंगल इसके बराबर होता है, इसीलिए एंगल यहाँ पे जो 30 है तो ये भी हो जाएगा 30, और ये 60 है तो ये भी हो जाएगा 60। क्लियर है, यहाँ पे इतना गिवन दिया गया है, हमको निकालना है कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा। ये हो गया ए, ये है बी, इसको मान लेंगे ये हो गया आपका सी, और ये हो गया आपका डी। यहाँ पे आप लिखेंगे सलूशन। ए बी जो हो गया हाइट ऑफ द टावर, ए बी क्या है टावर का हाइट है, इसको लेट कर लेंगे कि एच होगा, हमने ये लेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे एंगल सी जो होगा वो हमारा हो गया 60 डिग्री, और एंगल डी जो हो गया वो हो गया 30 डिग्री। और एक चीज़ और आपको पता होगा क्या कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे हमको डिस्टेंस निकालना है, यानी कि सी डी निकालना है। तो सी डी इक्वल टू होता है सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 6, और यहाँ पे स्पीड नहीं दिया हुआ है, तो ये हो गया 6x हो गया टाइम इनटू स्पीड। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बी सी इक्वल टू क्या होगा, तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा आपका, ना ही इसमें दिया है टाइम और ना ही दिया हुआ है इसका स्पीड, तो स्पीड इनटू क्या हो गया टाइम। अब यहाँ पे लेंगे ट्रायंगल ए बी सी, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे लेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो परपेंडिकुलर इसका हो जाएगा एच और बेस हो जाएगा आपका BC, और tan 60 का जो वैल्यू है वो होता है आपका √3। ये हो गया h, BC कितना है, तो BC हम निकाल रहे हैं ST है, यानी कि यहाँ पे h इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 से करेंगे h में तो h ही आएगा, और √3 से करेंगे ST में तो हो जाएगा √3 इंटू ST। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1 हमारा हो गया। उसके बाद आएंगे हम लोग एंगल ट्रायंगल ABD में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, इसमें लेंगे हम लोग tan 30 डिग्री, लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस और सॉरी परपेंडिकुलर अपन क्या हो जाएगा, बेस। तो ये हो जाएगा हमारा, ऊपर हो गया AB और नीचे क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा हमारा BD। ओके, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan 30 है, इसका वैल्यू होता है 1/√3 और AB हमारा है H। BD क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखना है। तो BD क्या हो जाएगा, तो BD हमको निकालना है, यानी कि उसमें क्या करेंगे BC प्लस CD। तो BC हमारा क्या है, BC हमारा हो गया ST और CD हो गया 6x, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये 6x प्लस ST। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x प्लस ST। अब यहाँ पे कर देंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट करेंगे 3 से, इसमें हो जाएगा √3 इंटू H इक्वल टू हो गया 6x प्लस ST। ओके, अब यहाँ पे करेंगे क्या, H को यहाँ पे रहने देंगे और ST को √3 को उस तरफ भेज देंगे, तो 6x प्लस ST अपॉन क्या आ गया, √3। ये हो गया इक्वेशन 2। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं। उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इसमें देख रहे हैं कि यहाँ भी क्या है, यहाँ भी हाइट है और यहाँ भी हाइट है, ये दोनों जब इक्वल है तो ये भी जो होगा इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे √3 इंटू ST, √3 इंटू ST इक्वल टू 6x प्लस ST, 6x प्लस ST अपॉन √3 यहाँ फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो √3 से जब √3 में होगा तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3ST इक्वल टू हो गया 6x प्लस ST। यहाँ भी ST है, यहाँ पे 1 ST है, यहाँ पे 3 ST है, तो इस ST को लाएंगे इस तरफ तो ये आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे लिखेंगे 3ST और माइनस ST इक्वल टू 6S। क्लियर है। अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 3ST है, मान लो कि यहाँ पे 3A है और माइनस A है, तो आ जाएगा 2A। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 2ST इक्वल टू आ जाएगा 6S। अब देख रहे हैं कि यहाँ भी S है, यहाँ भी A है S, तो S से S हो गया कैंसिल। यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 2T इक्वल टू 6। अब T इधर इंटू में है, तो जैसे ही जाएगा उस तरफ तो आ जाएगा अपॉन में, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा T इक्वल टू T, एक मिनट, यहाँ पे T इक्वल टू हो जाएगा, इसको यूज कर देते हैं, T इक्वल टू 6 अपॉन में आ गया 2, इसको कर देंगे कैंसिल, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 सेकेंड। इसका मतलब ये हो गया कि इसको यहाँ से यहाँ आने में लगेगा 3 सेकेंड। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था। ओके, तो आप इसको अगर समझ में एक बार में नहीं आया हो तो क्या करना है, इसको फिर से बैक करके देख लेना है, आपको समझ में क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो सो कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16, और ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन ये दिया गया है कि एक टावर है, यहाँ से 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, और यहाँ से इस पॉइंट का जो यहाँ से डिस्टेंस है वो 4 मीटर हो गया, यानी कि आपका ये हो गया 4 मीटर,
और यहाँ से जो पॉइंट है यहाँ से इसका हो गया डिस्टेंस हो गया 9 मीटर। और ये आपका जो ए बी जो हो गया टावर हो गया, ये हो गया पॉइंट सी हो गया, ये हो गया पॉइंट आपका डी हो गया। अब क्या करते हैं, इससे इसको मैच कर देते हैं और इससे इसको मैच कर देते हैं। और क्वेश्चन में आपको ये भी दिया हुआ है कि ये जो एंगल है इस एंगल का कम्प्लीमेंट्री एंगल है। और किसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल? तो इफ़ टू एंगल सेड टू बी कम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का जो सम जो है होगा ना, अगर 90 डिग्री होगा तो उसी को बोलेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल। इफ़ टू एंगल सेड टू बी कम्प्लीमेंट्री एंगल देयर सम इज 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या होगा। लेट सपोज मानते हैं कि यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, ओके, और प्लस में यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, हमको पता नहीं है, और इक्वल टू यहाँ पे दिया है 90। तो आप बताओ कि इस x के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे कि दोनों को ऐड करने पे 90 आए। x के जगह पे क्या पुट करेंगे कि दोनों को ऐड करने पे 90 आए। तो इसको ऐसे करेंगे सॉल्व, x को यहाँ पे रहने देते हैं और 90 यहाँ पे लिखते हैं, 30 को लेंगे उस तरफ, यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया 60, यानी कि यहाँ पे रखेंगे ना 60 ना, तब दोनों को ऐड करने पे 90 आएगा। यानी कि ऐसा दो लेंगे एंगल कि दोनों को ऐड करने पे 90 आ जाए। अगर एक को हम लेते हैं यहाँ पे थीटा, ओके, एक को हम लेते हैं यहाँ पे थीटा, तो मानते हैं कि एक को हम ले लिए थीटा और सेकेंड में हमको पता है ही नहीं, उसको मान लेते हैं एक्स, और दोनों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए। अब क्या करते हैं, इसको यहीं पे रहने देंगे, एंगल एक्स हो गया, ये हो जाएगा 90 माइनस हो जाएगा थीटा, क्योंकि इसको हम ले आए इस तरफ लिया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर है? और ये आपका हो गया हाइट, ये हो गया एच। और यहाँ पे प्रूफ ये करना है, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रूफ ये करना है, प्रूफ दैट कि हाइट ऑफ टावर ये जो है ना 6 मीटर दिखाना है, इसका जो हाइट है ना वो क्या करना है 6 मीटर दिखाना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जो यहाँ पे गिवन दिया उसको लिखेंगे कि ए बी क्या हो गया एच हो गया, उसके बाद बी सी क्या हो गया आपका, तो बी सी आपका दिया हुआ है 4 मीटर, उसके बाद बी डी आपका दिया हुआ है 9 मीटर। पहले लेंगे ट्रायंगल ए बी सी, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें लेंगे tan थीटा, क्योंकि बेस दिया है परपेंडिकुलर निकलना है, तो यहाँ पे लेंगे tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना दिया हुआ है h दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे h, बेस दिया हुआ है 4, यहाँ पे लिखेंगे 4, ये आपका हो गया इक्वेशन 1। फिर लेंगे ट्रायंगल ए बी डी, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें लेंगे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपन क्या होता है बेस। अब यहाँ पे tan थीटा है तो यहाँ पे कितना, सॉरी थीटा नहीं लेंगे, tan थीटा क्या है यहाँ पे 90 में थीटा है ना, तो यहाँ पे लेंगे, एक मिनट, यहाँ पे हम लेंगे tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि हम ले रहे हैं ए बी डी, तो इसमें एंगल ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा को लिखेंगे cot थीटा, तो ये आया फार्मूला से कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है ना वो होता है cot थीटा, और परपेंडिकुलर यहाँ पे दिया हुआ है h, अब बेस इसका दिया हुआ है यहाँ पे 9, तो यहाँ पे आ गया 9, ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे इक्वेशन 1 को और 2 को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो tan थीटा इंटू होगा cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा h/4 इंटू h/9। तो tan थीटा इंटू cot थीटा का जो आता है फार्मूला उसमें tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू होता है 1, ये होगा h का स्क्वायर और नीचे आ गया 36। अब यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36, और यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो h इक्वल टू हो जाएगा √36, और इसीलिए अब यहाँ पे 36 है तो इसको हम लिख सकते हैं 6 × 6, और पेयर में जब अंदर में कोई नंबर रहता है ना सिंगल तो बाहर निकलता है, पेयर में रहता है तो बाहर निकलता है तो सिंगल निकलता है, तो ये हो जाएगा 6, यानी कि h कितना हो जाएगा 6 मीटर। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस h इक्वल टू 6 मीटर, प्रूफ लिख देंगे, और नहीं तो यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं, हैंस
द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था और इसी के साथ ये जो चैप्टर है होता है फिनिश। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।